गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको हम बताएंगे कायिक जनन के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो कायिक जनन जो होता है वह दो प्रकार से होता है। आपका पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा आपका है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, देखिए क्या इसमें है। पौधों के जड़, तने व पत्ती के द्वारा स्वतः अनुकूल परिस्थिति में स्वतः जब नए पौधे का निर्माण हो जाता है तो उस प्रकार के कायिक प्रवर्धन को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ठीक है, जब पौधों के जड़, तने व पत्ती के द्वारा अनुकूल वातावरण में नए पौधे का निर्माण हो जाता है तो उस प्रवर्धन को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ठीक है बेटा। दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसमें क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, मानव के द्वारा कृत्रिम विधि से पौधों के जड़, तने व पत्ती के द्वारा नए पौधे के निर्माण को कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, फिर सुनो। पहला क्या है आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, मतलब प्राकृतिक कायिक जनन पौधों के जड़, तने व पत्ती के द्वारा अनुकूल परिस्थिति में, ठीक है, स्वतः अपने आप नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा है आपका कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। मानव के द्वारा पौधों के जड़ों द्वारा, पौधों के तने द्वारा, पौधों के पत्तियों द्वारा जब नए पौधे का निर्माण किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब आगे हमारा है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के प्रकार। यह कितने प्रकार का होता है? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के प्रकार, यह कितने प्रकार का होता है, मतलब प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार से होता है। टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो होता है यह 3 प्रकार से होता है। पहला आपका है जड़ द्वारा, जड़ों द्वारा। दूसरा है आपका तने द्वारा। तीसरा है आपका पत्ती द्वारा, बाई रूट्स, बाई स्टेम्स, बाई लिप्स। ठीक है, पहला क्या है, जड़ों द्वारा, मतलब पौधों के जड़ों के द्वारा। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके जड़ों के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें तने द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें पत्ती द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम लोग पहला पढ़ेंगे बाई रूट्स, जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। इसमें देखेंगे कि इसमें जो जड़ होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मूसला जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। दूसरा होता है अपस्थानिक जड़ों द्वारा
कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई टैप रूट्स। दूसरा है अपस्थानिक जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्लैशी रूट्स। देखिए इसी को हम लोग कहते हैं एडवेंटिटियस। एडवेंटिटियस बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फ्लैशी। ठीक है, तो पहला क्या है, मूसला जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कौन पौधे, जिनमें मूसला जड़ पाई जाती है। ठीक है, जैसे शीशम हुआ, अमरूद हुआ, इनकी जो जड़ होती है, जड़ में जब जड़ वायु के संपर्क में आता है तो इन जड़ से क्या निकलता है, अपस्थानिक कलिका निकलती है। ठीक है, और अपस्थानिक कलिका निकल करके नए पौधे का निर्माण करती है। किसमें होता है यह क्रिया, शीशम में, अमरूद वगैरह में यही होती है। ये जो पौधे की जो जड़ होते हैं, ये जैसे ही वायु के संपर्क में आते हैं, उस पर पहले क्या निकलती है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस पर कलिकाएँ निकलती हैं और कलिकाएँ नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है अपस्थानिक जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। इसमें जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनसे अपस्थानिक जो अपस्थानिक जड़ होती हैं, अपस्थानिक जड़ जो होती हैं वह उस जड़ पर क्या निकलती है, कलिका निकलती है, और इससे भी एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसमें एक पौधा आपका है क्रोकस हो गया, इसमें शकरकंद हो गया, शकरकंद को आप लोग जानते हो, कन्ना इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका आता है क्या, शीशम है, अमरूद है। ठीक है, ये था हमारा मूसला जड़ द्वारा और अपस्थानिक जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तनि द्वारा कायिक प्रवर्धन। तनि द्वारा देखिए, तनि द्वारा कायिक प्रवर्धन। देखिए जो तने होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है भूमिगत तना, भूमिगत तने। एक होते हैं अर्धवायवीय तने। तीसरा होता है वायवीय तने। भूमिगत को हम लोग कहते हैं अंडरग्राउंड, स्टेम्स, इसको हम लोग कहते हैं सब एरियल, स्टेम्स, इसको हम कहते हैं एरियल स्टेम्स। पहले इसके बारे में हम लोग जाने, किसे कहते हैं, ऐसे तने जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं आपका भूमिगत तने। ठीक, और कुछ ऐसे तने होते हैं जिसका कुछ भाग ऊपर होता है, कुछ भाग मिट्टी के नीचे होता है, उसको हम कहते हैं अर्धवायवीय तने। और कुछ ऐसे तने होते हैं जो बिल्कुल क्या होते हैं, केवल हवा में होते हैं, केवल वायु में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वायवीय तने
कहते हैं। दैट्स ओके, अब कल देखा जाएगा।